स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पैरेललोग्राम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाट इट सेज कि अगर दो वेक्टर कुछ इस तरह से ड्रॉ किए जाए फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, देयर इज अ वर्ड कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों ऑरिजिनेट, दो वेक्टर्स कुछ इस तरह से ड्रॉ किए जाए कि वो एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट हों। सबसे पहले तो ये हमने दो वेक्टर्स ऐसे ड्रॉ कर दिए और ये दो वेक्टर जो है, सपोज इट इज वेक्टर ए, इट इज वेक्टर बी। ये दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम की साइड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। एडजेसेंट साइड, यू कैन से द वर्ड इज एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर ड्रॉ किए गए हैं और दोनों जो है इस तरह से उनको अलाइन किया गया है कि दे आर बिहेविंग लाइक टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा एंड इट विल बी इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ ये जो आपका वेक्टर आर है, इट इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम हम ऐसे डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये जो पैरेललोग्राम बनी है, जो इसका रिजल्टेंट है, सॉरी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ये डायगोनल जो है वेक्टर आर है और इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, इनको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे सपोज ये मेरा पॉइंट ओ है, इसको पी कह दीजिए, इसको क्यू कह दीजिए और इसको हम सपोज एस मान लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब इसकी स्टेटमेंट एक बार प्रॉपर पढ़ लेते हैं। क्या कहता है ये कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, हम डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक ही पॉइंट, यहाँ एक ही पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट हुए हैं, देन द रिजल्टेंट वेक्टर जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point। इसी पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से ही पास होता हुआ जो इसका रिजल्टेंट होगा, that will be diagonal of this parallelogram। So next जो है हम इसके लिए डेरिवेशन करेंगे जैसा हम ट्रायंगल लॉ में करते हैं। पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाएगा, then the direction। So let us start the derivation for finding the magnitude of vector r। तो हमारा टारगेट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर क्या है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर? तो सबसे पहले आर के मैग्नीट्यूड के लिए हम स्टेप करते हैं। देखो, ये हमारी, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ परपेंडिकुलर हियर, वी डोंट हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि हमने एक, सपोज दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट S। ओके, सो वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर QD ऑन OP। OP को जो है हमने, यहां से ये मेरा वेक्टर A था, मैंने इसको थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया और यहाँ Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, विच इज शोन विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। Okay, and here it is a perpendicular draw. Now we have a right angle triangle। हमारे पास एक right angle triangle बन चुकी है OQD, जिसमें QD जो है इसका perpendicular कहलाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले R के लिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, what it states, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। The square of this side OQ is equal to OD square plus QD square। तो अब OD जो है इस डायग्राम से लिखिएगा, OD जो है इट कैन बी रिटन एज OP plus PD। नाउ वी नो दैट OP, यहां से OP जो है इट इज इक्वल टू वेक्टर A। तो हम इसको लिख सकते हैं कि OP जो है ये मेरा वेक्टर A के इक्वल है, बट वी डोंट नो दिस PD। So our target will be to find out PD. Okay, so OD, it can be written as OP plus PD square plus QD square। QD square। तो अब यहां से हमें टारगेट मिल चुका है कि हमें
PD को भी कैलकुलेट करना है और हमें QD को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट R। अगर R की चाहिए, देखो OQ की जगह मैं R² लिख सकती हूँ। वी हैव अज्यूम्ड इन द डायग्राम कि OQ जो है ये रिजल्टेंट है। तो अब अगर R कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले PD को फाइंड आउट करना पड़ेगा और साथ में QD को। अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को लिया जाए, राइट एंगल ट्राइंगल मैं ले लेती हूँ अपनी QPD। दिस पार्ट इज बेस, this is perpendicular and this side is the edge। ओके, तो अगर मैं बेस के लिए cos थीटा का फॉर्मूला लगा देती हूँ, cos थीटा ट्राइंगल ले रहे हैं हम अपनी QPD। cos थीटा का फॉर्मूला लगाइए, इट इज बेस बाय h। बेस क्या है इस साइड का, इट इज PD। h क्या है, इट इज दिस पार्ट QP। नाउ PD यहां से हमें कैलकुलेट करना है। सो PD इसको एक साइड पे रख के आप QP इंटू कॉस थीटा। अब QP जो है इट इज गिवन हियर, हमने एज्यूम किया था कि अगर ये साइड B के इक्वल है तो ये साइड भी वेक्टर B ही होगी। तो यहां मैं इसको B कॉस थीटा मान लूंगी, तो ये मेरा बन गया PD। ओके, सिमिलरली इसी ट्राइंगल में साइन थीटा के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय h। परपेंडिकुलर इसका है QD और h है अगेन इट इज QP। तो यहां से QP मुझे पता है इट इज B, तो QD जो है ये B साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। तो हमारे जो दो टारगेट हमने एज्यूम किए थे PD और QD, यहां से हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब इन दोनों की वैल्यूज हम अपनी इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं, सपोज इट इज इक्वेशन A, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। पुट इन 1 and 2 in A, R² is equal to OP is equal to A plus PD you have calculated, it is B cos theta with square plus QD you have calculated, it is B sin theta with square। So open the bracket, A square B square cos square theta plus 2AB cos theta। Here is A square, open the square with bracket, B square cos square theta plus 2AB cos theta plus square of this term B square sin square theta is equal to, now we can combine these two terms with B square common, within bracket cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta। Now we know that cos square theta plus sin square theta जो है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। तो ये A square plus B square plus 2AB cos theta, here it is R square। और अगर आप R के लिए लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका within अंडर रूट A square plus B square plus 2AB cos theta। So we can say this is the magnitude of resultant vector R। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना। So let us start the derivation to find out the direction of vector R। ओके, हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया है R का और अब इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं डायरेक्शन के लिए हमें एक एंगल चाहिएगा। मैं मान लेती हूँ कि जो वेक्टर R है वो A के साथ, वेक्टर A के साथ सपोज कोई एंगल अल्फा बनाता है। यहाँ पर दो एंगल है, एक थीटा है, एक अल्फा है। अल्फा वो एंगल है जो वेक्टर R A के साथ बनाता है। ओके, तो अब हम अल्फा के लिए जो है स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले अपनी राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं OQD, द सेम स्टेप एज वी हैव डन इन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Okay, so tangent alpha we will calculate here. Tangent alpha is the perpendicular by base. Perpendicular is this QD and base is this OD. So QD by OD. Now OD, as we know, we have done already that OD is sum of OP plus PD. So put the values OP plus PD, and OP is equal to A and PD you have calculated in the last step। PD is equal to B cos theta और आपने QD कैलकुलेट किया था, that was equal to B sin theta। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ से हम।
तो अगर अल्फा आप निकालना चाहे, एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे, तो ये टेंजेंट आपका इस तरफ आकर टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। ओके, सो फ्रॉम दिस स्टेप वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो यहां तक ये पैरेललोग्राम जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ एक स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केसेस में हम डिफरेंट एंगल कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपका ए और बी एंगल है वो डिफरेंट एंगल पर भी इंक्लाइंड हो सकते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए और बी जो एंगल है इनके बीच का जो वेक्टर है, ए और बी जो दो वेक्टर हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है थीटा वो 0 है। 0 होने का मतलब क्या है कि ए और बी, देखिए ये दो वेक्टर हैं, ऐसे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच में जो एंगल है हियर इट इज 0, थीटा जो है वो 0 है। तो यानी कि मैं इनको कहूंगी कि ये दोनों जो वेक्टर हैं एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हैं। ओके, तो अगर ये सिचुएशन हो तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट के लिए डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा की। हमारा जो एक्सप्रेशन हमने आर के लिए कैलकुलेट किया था, आर हमने कैलकुलेट किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विद इन अंडर रूट। यहाँ पर थीटा हमने माना है कि हमारे पैरेलल वेक्टर हैं, तो थीटा को मैंने 0 माना है। तो cos 0 जो है वी नो cos 0 जो है इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर cos 0 आपका 1 हो जाएगा। द इक्वेशन बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हम जानते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर से अंडर रूट इट गेट कैंसल्ड आउट, सो फाइनली यू गेट r इज इक्वल टू a प्लस d। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इस केस में रहेगा कि डायरेक्शन क्या होगी। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड विल बी सिंपली सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स a प्लस बी जो हमने यहाँ पर पैरेलल माने हुए हैं। रिजल्टेंट जो है इनका डायरेक्टली सम आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर यहाँ पर टेंजेंट निकालना चाहें, हम डायरेक्शन निकालना चाहें, तो जहां पर भी आपको टेंजेंट के फॉर्मूला में यहाँ पर जहां पर भी थीटा है सिंपली रिप्लेस इट विद 0। तो साइन 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। नाउ साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, सो एंगल अल्फा बिकम्स 0। ओके, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आर की डायरेक्शन होगी, आर की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी सेम लाइक द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वो सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। ओके, सेकेंड केस हम मान लेते हैं कि जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल थीटा जो है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री मीन्स द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जैसे यहाँ पर हमने पैरेलल माने थे, अब एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो इस केस में जो B है दैट विल पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू वेक्टर A। अब जहां पर भी थीटा है आपका उसको रिप्लेस करेंगे हम 180 से। सो आपका R जो है इट विल बिकम A माइनस बी। सेम हम इस स्टेप से सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos 180 जो है आपका -1 होता है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी a माइनस बी का स्क्वायर। सो यू विल गेट r इज इक्वल टू a माइनस बी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स a माइनस बी। अब यहाँ पर अगर हम टेंजेंट निकालना चाहें, सिंपली पुट थीटा की जगह आप 180 पुट कर दीजिए, b sin 180 a प्लस बी कॉस 180। ओके, तो साइन 180 जो है आपका 0 होता है, तो ये सारी टर्म जो है आपकी 0 हो जाएगी। अब टेंजेंट जो है वो आपकी दो वैल्यूज पे 0 देगा, या तो वो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। तो अल्फा की दो वैल्यूज हम यहाँ से निकलती है, या तो 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा। थर्ड केस हम मान लेते हैं कि हमारे जो वेक्टर्स हैं A और B वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उस केस में जो थीटा है वो हम 90 डिग्री एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर आप R के एक्सप्रेशन में जब cos थीटा की जगह 90 पुट करोगे, cos 90, द इक्वेशन बिकम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 आपका जो है इट बिकम्स 0, तो आपके पास इक्वेशन बचती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r जो है आपका ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद इन अंडर रूट। और इस केस में अगर आप टेंजेंट अल्फा निकालेंगे तो b साइन 90 डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos 90। साइन 90 जो है आपका डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos 90, आपका साइन 90 जो है इट विल बिकम 1 और cos 90 आपका 0 हो जाता है। तो इक्वेशन बिकम्स b बाय a। और अगर यहां से आप अल्फा निकालना चाहो तो अल्फा जो है आपका इट विल बिकम टेंजेंट इनवर्स ऑफ b बाय a। सो दीज आर द स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।